MCQ हमारे पास 103 है। सलीम बारोड 5 लाख फ्रामा बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इट मीन्स का फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का, ऑफ 2% पर मंथ, 2% पर मंथ के हिसाब से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, टाइम कितना हमारे पास 3 साल है। द प्रिंसिपल इज पेएबल इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल जो है मतलब कि जो 5 लाख है वो पेएबल कितना होता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, साथ उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, कौन सा 2%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। हिज मंथली इंस्टॉलमेंट वुड बी 23,000, कि इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ना वो कितनी 23,000 होगी अलोंग विद इंटरेस्ट। तो हम पहले फाइंड करते हैं कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ठीक है। उसके लिए हमारे पास पहले टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट का हमारे पास, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू PRT। P कितना है हमारे पास 5 लाख है, मल्टीप्लाई R कितना है, रेट हमारे पास कितना है 2% पर मंथ है, ठीक है। 2% पर मंथ है तो 3 साल का फाइंड करना है, तो 2% मल्टीप्लाई बाय 12 24% हो जाएगा। तो ये पर ईयर का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 साल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,60,000। अब ये 3,60,000 हमारे पास ना इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। क्या आ गया, इंटरेस्ट। और कैपिटल हमारे पास कितना है 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया फ्यूचर वैल्यू, या टोटल कितना हो गया 5 लाख प्लस 3,60,000 इज इक्वल टू 8,60,000, ठीक है। और वो पूछ क्या गया, हिज मंथली इंस्टॉलमेंट इज 23,000। उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ना वो 23,000 है। हमने बताना है कि ये सही है या गलत है। तो 8,60,000 फ्यूचर वैल्यू है, कितने की बनती है 3 साल की। तो अगर हमने एक माह की निकालनी हो तो किस पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा ना। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी अलोंग विद इंटरेस्ट, 8,60,000 डिवाइडेड बाय 36, ये कितना आ जाएगा 23,888 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे ओवरऑल पुट भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है 23,888, और यहाँ पे कितने बता रहा है, ये 23,000 बता रहा है। ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। दूसरा देखें, ही वुड पे 1 लाख पर मंथ इन इंटरेस्ट, मतलब कि वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, किसका, पर एनम, 1 साल के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से। अलोंग विद इंटरेस्ट जो हमारे पास 1 माह का आ रहा है वो 23,888 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको 1 साल का लगाएं तो 23,888 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 2,86,656, ठीक है, 1 साल का 2,86,656 बन जाएगा। और इसने कितना बताया है 1 लाख रुपए। इट मीन्स कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा बता रहा है ही वुड हैव पेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 3 लाख बाय द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। एडिशनल अमाउंट क्या है, मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना 5 लाख, इसके अलावा जो एडिशनल अमाउंट है वो है 3 लाख रुपए, जबकि हमारी कितनी बनती है 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 इंटरेस्ट हमारा बन रहा है। तो इट मीन्स कि इसकी जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी गलत होगी। तो चौथी स्टेटमेंट देखें, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 हिज बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट वुड बी 3,33,333। 3 गलत हो गए, ये तो कन्फर्म है कि चौथा ही इसका आंसर होगा। अच्छा, ये तो हमें कंफर्म होगा कि ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जारी बात है 3 गलत हो गए तो 1 तो करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 मतलब कि पहले साल के आखिर पे हिज बैलेंस प्रिंसिपल, बैलेंस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी है 5 लाख, वुड बी 3,33,333 होगा। और ये हम लोगों ने फाइंड करना होगा या नहीं होगा। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5 लाख, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5 लाख है, और टोटल हमारे पास साल कितने हैं 3 ईयर्स है। तो मैंने फाइंड करनी है
1 साल की। 1 साल की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 1 साल की वैल्यू आ जाएगी 1,66,666, 1,66,666। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, जो पेएबल है, मतलब कि 1 साल के बाद। 1 साल के बाद जो हमारे पास पेएबल है वो पूछ कह रहा है इसका बैलेंस कितना होगा। अगर हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो 5 लाख में से ये 1,06,666 माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, क्योंकि उसने प्रिंसिपल की बात की है। माइनस 1,66,666 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 लाख माइनस आंसर, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 3,33,333, 3,33,333 आंसर होगा। ठीक है, तो इसने इधर क्या बताया हुआ है, इसने ऑप्शन डी, अब ये हमारा करेक्ट होगा। 104 है, टॉम एंड जेरी बोथ इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। कौन से सेम अमाउंट, लेट बी सपोज 100 रुपीज़ कर लें। ठीक है, इफ़ टॉम्स रेट ऑफ रिटर्न इज 9%, टॉम का रेट ऑफ रिटर्न 9% है एंड जेरी का रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 10% है, देन हाउ मच मोर परसेंट अमाउंट कौन सी, ये वाली अमाउंट जेरी विल हैव आफ्टर 8 ईयर्स देन टॉम। अमाउंट की बात कर रहा है कौन सी, जो इन्वेस्ट की थी। इट मीन्स कि ये कौन सी अमाउंट है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके समेत टोटल उसके पास कितनी वैल्यू आएगी। इट मीन्स कि ये अमाउंट हमारी कौन सी होगी, फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट होगी जो हम लोगों ने इन्वेस्ट की थी। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास रेट R1 कितने 10% है, R2 कितने 9% है, और N कितने 8 ईयर्स है। और फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडेड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R ब्रैकेट पावर N। ठीक है, तो हम लोगों ने बताना क्या है, डिफरेंस बताना है, कितनी अमाउंट ज़्यादा होगी किसके पास, R1 के पास। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। P हमारे पास कितना है, गिवन नहीं है। ठीक है, और दोनों में ही गिवन नहीं है, तो इट मीन्स के P को हम कट ही कर लेते हैं, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं इसको कट कर दूंगा। 1 प्लस रेट हमारे पास 10% है, पावर 8 माइनस 1 प्लस 9% पावर 8 डिवाइडेड बाय बेस पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस 9% पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पावर 8 कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.075 मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें, 7.45% आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ करें तो 8 आंसर आ जाएगा। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 मिलियन इज मेड इन अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट हम कितनी करते हैं 1.5 मिलियन इन अ बिजनेस, टाइम हमारे पास 4 साल है, एंड गेन इज 0.5 मिलियन, और हमें गेन कितना था 0.5 मिलियन का। फाइंड द रेट गेन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोगों को फार्मूला आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर N माइनस 1। अगर आप लोगों को फार्मूलाज आते हैं, आपको क्वेश्चन कभी भी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना उसने बताया 0.5। ठीक है, P कितना है 1.5, 1 प्लस R कितना है हम लोगों ने फाइंड करना है X%, N कितना है 4 साल माइनस 1, कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.45। ठीक है, बस एक बार याद रखें, जब आप कैलकुलेटर पे पुट करें ना, इन दोनों को ब्रैकेट में आपने ले लेना एक और। ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। MCQ 1066, जॉन एंड जॉनसन्स have invested the same amount in 2 different investment schemes. Jones is getting a return of 9%, Jones को 9% रिटर्न मिल रहा है and compounded annually। ठीक है, whereas the Johnsons get a return of 10%, Johnsons को कितना रिटर्न मिल रहा है 10% compounded annually। The amount of Johnson's interest over a period of 6 years would exceed the amounts of Jones interest। अब इसमें हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन फाइंड किस चीज़ का करना है, इंटरेस्ट का।
कि जो जॉनसन है इसको 10% इंटरेस्ट मिला 6 साल बाद, उसका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कट इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। और जब भी इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो हम छोटी रकम को बेस पे डिवाइड करते हैं। R1 हमारे पास कितना है 10%, R2 हमारे पास कितना है 9%, और टाइम हमारे पास कितना है 6 साल। इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है P इंटू 1+R, ठीक है, यही इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो हम लोगों ने क्या बताना है डिफरेंस। तो इंटरेस्ट का फार्मूला ही पुट करेंगे। P हमें गिवन नहीं है तो P सब में कॉमन है तो कट कर देंगे। 1+R कितना है 10%, पावर n कितनी है 6 साल, -1 -1+R कितना है 9%, पावर 6 -1, और इन सब को होल ब्रैकेट में ले लें, डिवाइडेड बाय 1+9%, पावर 6 -1, कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.1395, मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो आ जाएगा 13.95%, ठीक है, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है।